हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग। इस चैनल पे मैंने स्टार्ट की है P2P की कंप्लीट कोर्स की सीरीज और ये इस सीरीज का सेकंड वीडियो होने वाला है। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं परचेज रिक्विजिशन को। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप लोग जाइए और पार्ट 1 को देख लीजिए, क्योंकि मैं उसका भी रेफरेंस यहाँ पे लेने वाला हूँ। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था P2P होता क्या है और P2P की साइकिल कैसे काम करती है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को जरूर चेकआउट कर लेना अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया है तो स्वागत है आप लोगों का पार्ट 2 में, जहां पे हम लोग कवर करने वाले हैं परचेज रिक्विजिशन को। परचेज रिक्विजिशन क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन कैसे रेज किया जाता है, कौन रेज करता है, पूरा जो परचेज रिक्विजिशन का फ्लो होता है हम उसको कवर करने वाले हैं। कैसे डॉक्यूमेंट फ्लो होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास, सारी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं डिटेल में। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ परचेज रिक्विजिशन कैसा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करने वाला हूं, ताकि आप लोगों को देखने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग है परचेज रिक्विजिशन की वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। एंड आई एम श्योर आज अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आपसे इंटरव्यू में परचेज रिक्विजिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परचेज रिक्विजिशन होता क्या है। कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक आपका परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, HR। तो कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट को अगर किसी भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है या कोई भी चीज चाहिए होती है तो वो कैसे उसको ऑब्टेन कर सकते हैं हम एक एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अगर मान लीजिए रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है और उनको और एडिशनल रॉ मटेरियल मंगाना है तो उन लोगों को क्या करना होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रेज करेगा एक डॉक्यूमेंट विद प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें वो मेंशन करते हैं कि उनका रॉ मटेरियल खत्म हो रहा है और उनको सो रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए और कब तक चाहिए। ये सारे डिटेल वो शेयर करते हैं प्रोक्योरमेंट टीम के साथ एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। इसी डॉक्यूमेंट को वो लोग कहते हैं परचेज रिक्विजिशन। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अब क्या होता है। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कंपनी का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिनका काम ही होता है जो भी वेरियस चीजों की रिक्वेस्ट आ रही है वो सारी चीजों को उनको प्रोक्योर करना है या परचेज करना है फ्रॉम डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज इन द मार्केट, और उनको वो प्रोक्योर करके जो भी डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहा होता है वहां तक उनको पहुंचाना होता है। लेकिन अगर आपको यही आंसर एक इंटरव्यू में देना हो तो आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक डेमो दे देता हूं। परचेज रिक्विजिशन इज अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बाय अ यूजर और डिपार्टमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन to its procurement department to notify them what goods and services they need. Purchase requisition contains important details like what goods and services are required, by when they are required, what will be their quantity, what will be the shipping location, what will be the cost center it will charge to, and so on. तो ये हो गया आपका परचेज रिक्विजिशन का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं कि परचेज रिक्विजिशन का फ्लो कैसे होता है, परचेज रिक्विजिशन रेज कैसे होता है। तो परचेज रिक्विजिशन का फ्लो जो होता है उसका हमारा सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बाय यूजर। यूजर सबसे पहले क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो हमारे पास खत्म हो रही है और हमको उसको रीऑर्डर करना चाहिए, ताकि हमारा जब तक पूरा स्टॉक खत्म हो उससे पहले ही वो हमारे पास फिर से रिफिल हो। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है जो यूजर या डिपार्टमेंट होता है वो एक परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करता है अपने पास और उसको सेंड करता है अपने सुपरवाइजर के पास या अपने मैनेजर के पास, और वो उसको अप्रूव करते हैं। जो हमारा थर्ड स्टेप होता है उस थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो भी मैनेजर या सुपरवाइजर होता है वो परचेज रिक्विजिशन को या तो अप्रूव करेगा या फिर डिनाई करेगा। एक बार मान लीजिए अगर परचेज रिक्विजिशन अप्रूव हो जाता है मैनेजर से तो वो फिर परचेज या फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को सेंड कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका पूरा परचेज रिक्विजिशन की साइकिल। अब बात करते हैं कि परचेज रिक्विजिशन दिखता कैसा है और उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मैंडेटरी होती है। तो जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है परचेज रिक्विजिशन के अंदर वो होता है आपका रिक्विजिशन नंबर। साथ ही साथ आप लोगों को देखने के लिए मिलता है परचेज रिक्विजिशन के अंदर कॉस्ट सेंटर का नाम, कॉस्ट सेंटर नंबर, रिक्वेस्टर का नाम और साइन, साथ में जो डेट होती है वो भी वहां मेंशन होती है किस डेट को वो रिक्वेस्ट कर रहा है,
उसके बाद एक बार जब रिक्वेस्टर ये भेजता है अपने अप्रूवर को, तो वहां पे अप्रूवर का नाम और साइन दोनों आता है, साथ में जो अप्रूवल की डेट है, जिस डेट को अप्रूवर अप्रूव कर रहा है उस रिक्वेजिशन को, वो भी आती है। उसके बाद परचेज रिक्वेजिशन के अंदर शिप टू का एड्रेस भी होता है, वहां पे ये मेंशन करते हैं प्रॉपरली कि जो लोकेशन है जहां पे गुड्स को रिसीव करना है वो क्या होने वाली है। बात करें इसके सिवा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या क्या रिक्वायर्ड होती है, तो आपका आइटम नंबर, आइटम या गुड्स का डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और आपका फिर टोटल प्राइस भी जो है उनका बजट होता है, वो सारी चीजें मेंशन करके जो हमारा रिक्वेस्टर होता है वो डॉक्यूमेंट को भेजता है। और एक बार जब डॉक्यूमेंट अप्रूव हो जाता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो हमारे जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है उसके पास सेंड कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को परचेज रिक्वेजिशन से रिलेटेड सारी क्वेरीज अब क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी अभी भी है परचेज रिक्वेजिशन से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो इसे लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इससे भी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।